जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपके एक्सीलेंट पॉइंट क्लासेस में। और यहां हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम परसेंटेज टॉपिक पर आ गए हैं। पिछली क्लास में हमने परसेंट के कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी। आपने यदि वो नहीं देखी है तो उसको देखें, जिससे कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता लगे। इसके बाद हम टाइप वाइज परसेंट के क्वेश्चन कर लेंगे। हो सकता है कई पार्ट बने, लेकिन हम पार्टों से नहीं डरना है, हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सॉल्व करनी है। तो बिना देर करे आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो परसेंटेज के आज के क्वेश्चनों का टाइप होगा हमारा कि परसेंटेज को बढ़ा के और वापस वहीं पर आने का कैसे देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन हम समझते हैं कि ए और बी की आय दी हैं के बारे में बताया है। तो ए की आय का कंपैरिजन किया है, ए की आय बताई है और तुलना किससे करी है, बी से। बी से तुलना की है और बताया क्या है कि 30% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कैसे करने हैं क्वेश्चन, फटाफट इन चीज़ों को समझते हैं और एक ही तरीके से सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो हमने देखा ए है और बी है। क्या बताया है कि ए की आय बी से, ए की आय बी की आय से, तो बी से शुरू करना है। तो जिससे शुरू करते हैं उसको क्या मानते हैं, 100। जो भी परसेंट का क्वेश्चन होगा जिससे हम शुरू करेंगे उसको हम 100 मानेंगे। तो 100 इसे मानकर, तो ए कितना हुआ, 30 अधिक। तो 100 से 30 अधिक कितने होंगे, 100 का 30%, 30, 130। क्यों, समझ लेते हैं। यदि हम कहें कि 100 का 10% ज्ञात कीजिए, 100 का 10% क्या होगा, 10। 100 का 25% क्या होगा, 25 होगा। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन लें, हम कहें 100 में 15% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 115%। 100 में अगर 15% की वृद्धि करेंगे तो 115 हो जाएगा। 100 में 20% की कमी, तो कितना, 80। 100 में 35% की वृद्धि, तो कितना हो गया, 135। 100 में 30% की कमी, कितना हो गया, 70। तो ये बात समझ रहे हैं, बड़े आसान है। मैंने प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर। तो 100 पर कोई भी परसेंट उतना ही होता है जितनी उसकी वैल्यू बताई जाती है। ऐसा केवल 100 पर होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ये निकालते हैं 100 का 20%, या मैंने निकाला 100 का 45%, तो 100 का 45% कितना होगा, 100 गुणा 45 और बटे 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 45। तो 100 पर कोई भी परसेंटेज उतनी ही होती है जितनी वो बताई जाती है, और किसी पर नहीं होती। अगर आप यहाँ पर किसी और की वैल्यू निकालने लगेंगे, हम कहेंगे कि 80 का 20% निकालें, तो 80 का 20% 20 नहीं आएगा। 80 का 20% कितना आएगा, 20 बटे 100। ये 0 से ये कट गए, इससे कट गए, कितना आएगा, 16। और किसी पर परसेंट उतनी नहीं होती, लेकिन 100 पर उतनी ही होती हैं। इसलिए हम अपने क्वेश्चनों में, आप इसको नोट कर लीजिए जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए। तो हम अपने क्वेश्चन में जब शुरुआत करते हैं तो कितना मानते हैं, 100 मान के काम करते हैं। 100 मान के काम करते हैं किसमें, परसेंट के किसी भी क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं आगे हम किस तरह से इनको फटाफट करेंगे। तो हमने कितना माना, बी को माना 100 और ए 30 अधिक है, तो ए हो गया 130। अब कह रहा है कि बी की आय ए से कितनी कम है। कितनी कम है जी, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितनी कम है, 30। लेकिन किस में पूछा है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में क्या है, 30% होगी, नहीं, ये 30 कम है, लेकिन किससे है, 130 से। किससे कम है, 130 से। तो 100 नहीं है, 130। 100 होता तो डायरेक्ट बताते, 100 से अलग कुछ भी है तो हम वैल्यू निकालेंगे। तो हमने निकाला 30 कम है, कहां से, 130 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, तो ये 0 से ये 0 कट गई,
कितना आ गया 300/13, 13 दूनी 26, 4, 13 × 39, सही 1/13, इतने प्रतिशत। यही होगा इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 23, सही 1/13। ये बात समझ में आई? क्या किया हमने, फिर से समझ लें। उसने कहा ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो हमने बी से शुरू किया क्योंकि बी के साथ लगा है से, तो बी को माना 100 और ए को माना 30 अधिक यानी 130। अब यहां से तो 30 अधिक है, लेकिन अब पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितनी कम है, तो इधर कितनी कम है, ये भी 30 कम है, लेकिन इसका परसेंट कैसे निकलेगा, जिससे कम पूछी है, यानी जहां से हम चले हैं वही उसी को बटे में लाएंगे। तो 30/130 गुणा 100, तो ये सॉल्व कर लिया, 23 सही 1/13 आ गया। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, अब चीजें और आसान हो जाएंगी अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, समझते हैं इसको भी। ये कर लिया होगा आपने। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो ये अनिल है और ये दीपक है। अनिल बड़ा है दीपक, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, तो दीपक को मानेंगे 100 और अनिल को 60 अधिक यानी 160। 60 अधिक है तो 60 अधिक मान लिया। अब पूछ रहा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल से कितनी कम है, तो कितनी कम है, जब 60 अधिक थी तो 60 ही कम है, तो इधर तो 60 ही क्या है हमारे 60% है, लेकिन यहां का जो 60 कम है उसका परसेंटेज कितना आएगा, उसका परसेंटेज, यहां तो हम 100 से चले थे तो 60 पे 60 है, लेकिन यहां किससे चल रहे हैं 160 से, 160 से चल रहे हैं, यानी 60 कम किए कहां से 160 से, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कट गए 0 से 0, ये 8, 4 से कट गया नहीं, 2 से कट गया 8 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो हमारा हुआ 300/8। कितना हुआ 8 × 24 बचे 6, 8 × 7 = 56.5, 37.5%। ऑप्शन होंगे आपके, यदि फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में लिख दें 37 सही 1/2, पॉइंट में है तो पॉइंट में लिख दें, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आया 37.5, यानी इधर 60 वैल्यू थी, 60 ही परसेंट थी, इधर 60 वैल्यू, लेकिन परसेंट में कितना है 37.5। क्यों, क्योंकि यहां तो 100 पर काउंट हो रही थी, और जब कम कर रहे हैं तो किस पर काउंट हो रही है 160 पर, तो अब वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और देखें इसी तरह ये चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यह क्वेश्चन भी सिमिलर है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप इनको फटाफट करेंगे चुटकियों में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी अंत में। लेकिन एक बार पहले बेसिक को समझ लें, कहीं ऐसा नहीं कि आप इसको ना समझें और केवल ट्रिक पर काम करें। तो इस बेसिक को समझ लें, लास्ट में एक हम बड़ी सिंपल चीजें बताएंगे जिससे आप इनको सेकंडों में कर पाएंगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के पर 3 पर आ रहे हैं। ए की आय बी की आय से 50% कम है। ए की आय बी की आय से कितनी है 50% कम, ए और बी। तो ए जो है बी से कम है, तो बी 100 है तो ए कितना है 50। बी 100 है तो ए है 50। अब तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखें यहां तो हमें पता लगा ये कितना कम था 50 कम था, कम, लेकिन वो पूछ रहा है कितना अधिक है, तो अधिक भी कितना है 50, लेकिन उसका परसेंटेज कितना होगा, तो कितना अधिक है 50 अधिक है, कहां से 50 से,
जहां से चल रहे हैं वो ही बटे में आएगा। अधिक पूछा है तो हम यहां से चल रहे हैं तो यही क्या आएगा, बटे में आएगा। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, ये कट गया तो हमारा क्या है, सीधा 100%। कितना अधिक है, 100% अधिक है। इसका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल था। b माना b 100 तो ये 50 हो गया। इधर तो 50% है लेकिन इधर से इधर कितना है, तो हम 50 से चले 50, तो 50 बटे 50 गुणा 100, जहां से चलेंगे वो ही बटे में आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी करते हैं, इसे अब आप कर देंगे फटाफट, है ना, मेरे करने से पहले। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी जाती है तो इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। कोई वस्तु है, स्टार्टिंग में कितने की है, 100 की, कर कितनी दी घटा के 80, अब वापस कहां लानी है, 100 पर, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, बताएं कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन पूछ क्या रहा है, परसेंट में, तो परसेंट में कैसे निकल रहा है, 20 और कितने पर, 80 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, जैसा कल लास्ट क्लास में हमने बताया था। फ्रैक्शन में 100 की गुणा करते हैं तो परसेंट आ जाता है। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो हमारा आंसर आ गया 25%। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। यहां आंसर आ गया हमारा 25%। आगे देखते हैं, तो बड़ा आसान है। हमने 20 कम किया, वापस 20 अधिक किया, लेकिन पहले 20 थे 100 पर, इसलिए वो 20% थे। अगले 20 हैं 80 पर, तो वो हमने सॉल्व करे, 20 बटे 80 गुणा 100। अगला क्वेश्चन देखें, खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े, यानी खर्च उतना ही हो जितना पहले था। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, सभी समझ रहे हैं कि खाद्य तेलों की मूल्य कितना हो गया, 25% बढ़ गया। अब 25% बढ़ गया तो क्या करना है, हमें खाना कम कर देना है ना, आपको नहीं करना, क्वेश्चन में किया गया है वैसे ऐसे, है ना। तो तेल को क्या है, खाना कम कर देना है, जिससे कि हमारा खर्चा उतना ही हो जितना पहले था। तो पहले खर्चा कितना था, 100, अब खर्चा कितना होगा, अगर 25% मूल्य बढ़ गया तो खर्चा भी अब कितना होगा, 125। 100 मूल्य था, अब मूल्य होगा 125, तो खर्चा भी होगा हमारा 125। पहले 100 रुपये किलो आता था, 100 रुपये का 1 लीटर आता था, अब 125 का आ रहा है। लेकिन उसने क्या कहा, नहीं हम तो कम खा लेंगे, हमें वापस खर्च उतना ही करना है जितना पहले था। कितना खर्च करना है, 100 ही, तो वापस 100 पर ही आ जाएं। तो फिर कुछ तेल कम मिलेगा ना, कितना तेल कम मिलेगा, 25 रुपये का कम मिलेगा। किस रेट से, इससे या इससे, इस रेट से 125 से, क्योंकि कम यहां से करा है, यहां से इधर कम नहीं किया, इधर से इधर कम किया है। तो 125 से 100 पर आए हैं हम, तो हमने 25 का कम करा, कहां से, 125 से, परसेंट निकालने के लिए 100। तो अब ये बड़े आसानी से हो गया, 5 और 5 से कट गया, तो आ गया हमारा 20%। ये ही हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया हमारा 20%। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे आसानी से। अगले क्वेश्चन को और कर दें, फिर लास्ट में एक ट्रिक देखते हैं कि कैसे इनको आप चुटकियों में करेंगे। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जैसा ये था, हमें खर्च कम करना है। भाव कितना बढ़ गया, पहले 100 रुपये की आती थी, ठीक है, अब आने लगी 140 की, लेकिन खर्च कितने करने हैं, 100 ही करने, फालतू नहीं करने। तो कितनी चीनी कम लेनी पड़ेगी, 40 रुपये की चीनी कम होगी। किस रेट से, 140 के रेट से। तो 40 रुपये की चीनी कम हो गई हमारी,
कितनी चीनी कम कर दी हमने? 40 रुपए की। किस रेट से? जो अब का है, जहां से कम की है। जहां से कम करते हैं, जहां से चलते हैं वैल्यू, वो ही बटे में आती है। और इंटू 100, ये 0 से 0 कट गई, ये 2 बार कट गया, ये 7 बार कट गया, तो कितना आ गया? 200 बटे 7। तो क्या आ गई वैल्यू? 7 दूनी 14, बचे 6, 7 अट्ठे 56 और 4 बटे 7, 28 सही 4 बटे 7। ये आ गया इसका आंसर, 28 सही 4 बटे 7 परसेंटेज। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब समझते हैं इनको और हम कैसे करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह से ट्रिक होती हैं और किस तरह से इनको हम बहुत तेजी से कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्वेश्चन भी करता हूं। तो पहले हम समझते हैं, इसको आप नोट कर लें। नोट करने के लिए पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप उसको नोट कर लें फटाक से। अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो कम और ज्यादा करने का सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस में चलता है, उसे हम समझते हैं जैसे 100, 100 के बाद आएगा हमारा 50, 50 के बाद आएगा 33 सही 1/3, इसके बाद आएगा 25, 25 के बाद आएगा 20 और 20 के बाद आएगा 16 सही 2/3। अधिकतर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां आएगा 20 और 20 के बाद आएगा 16 सही 2/3। ये हो गई जब भी पूछे कितना कम करें। अगर कहे कि कितना वृद्धि करें, कितना बढ़ाएं, तो क्या करेंगे? हाँ, कितना कम करें में एक चीज और लिख लेते हैं। 11 सही 1/9 के बाद आता है हमारा 10 और 10 के बाद आता है 9 सही 1/11। ये भी बार बार पूछा जाता है। अगर कहे ये था कितना कम करें, कितना बढ़ाएं, तो बस इसका उल्टा कर देना है। कितना बढ़ाएं तो उल्टा कैसे करना है? 16 सही 2/3 का कितना हो जाएगा? 20, 20 का कितना हो जाएगा? 25, 25 का कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3 और 33 सही 1/3 का कितना हो जाएगा? 50 और 50 का कितना हो जाएगा? 100। 50 का हो जाएगा हमारा 100। साथ के साथ ये भी यही है, 9 सही 1/11, 10 और 11 सही 1/9। ठीक है। अब हम क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर वो कहता है किसी का मूल्य हमने 100% बढ़ा दिया और वापस उतना ही करने के लिए कितना कम करें? कितना कम करें जी? 50। अगर 50 बढ़ा दिया तो कितनी खपत कम करें कि खर्च न बढ़े? 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 कर दिया तो 25, 25 कर दिया तो 20। इस तरह से बढ़ाएं तो अगर 16 सही 2/3 कम किया है तो कितना बढ़ाएं? 20, 20 कम किया है तो कितना बढ़ाएं? 25, उसी मूल्य पर आने के लिए। इसे नोट करें। हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा बदलाव करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे फटाफट होंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट करें। तो इस बार मैंने यहां इन क्वेश्चनों में वैल्यू यानी इनके परसेंटेज चेंज किए हैं। कुछ के परसेंटेज चेंज किए हैं, एक के नहीं किए हैं। तो इन परसेंट चेंज के आधार पर हम देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे आती हैं। और ये परसेंट चेंज इसलिए किए हैं क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। बेसिक हमने सीख लिया है, बेसिक हम कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो हम डायरेक्ट कैसे आंसर देंगे, सेकंडों में कैसे आंसर करेंगे, वो समझते हैं। तो बिना देर करे, क्योंकि ये काम जल्दी करना है तो जल्दी ही करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए की आय बी से 25% अधिक है। लास्ट में क्या पूछा है? तो ए की आय कितने प्रतिशत कम है।
25 अधिक करी तो वापस कितना कम करें, तो 25 के बाद कम क्या आता है 20, तो इसका आंसर क्या हो गया 20%। हमसे क्या पूछा है कितने प्रतिशत कम है, तो 25 के बाद कम क्या आता है 20, ये आंसर हो गया। अगला 100% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, फिर से 50 के बाद क्या पूछा है कम, तो 50 के बाद कम अगला आंसर क्या है 33 सही 1/3, तो इसका आंसर हो गया 33 सही 1/3%। 50 के बाद पूछा है कम, तो हमने कम बता दिया, ये आता है कम। अगला ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 50 के बाद क्या पूछा है अधिक, तो 50 के बाद अधिक क्या होता है, 50 के बाद अधिक होता है 100, 50 के बाद अधिक होता है 100, तो इसका आंसर हो गया 100%। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कटौती कर दी गई, तो इसे पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 10 के बाद वृद्धि, तो 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है 11 सही 1/9, 10 के बाद वृद्धि होकर क्या आता है 11 सही 1/9, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 11 सही 1/9। अगला क्वेश्चन, 10% की वृद्धि होने पर कितनी कमी करनी होगी कि खर्च न बढ़े, तो 10% के बाद क्या करनी है कमी, तो 10% के बाद कमी क्या होती है 9 सही 1/11, 10% के बाद कमी होगी 9 सही 1/11, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 9 सही 1/11। अगला क्वेश्चन, 20% वृद्धि होने पर चीनी के खपत में कितनी कमी करें, क्या करें कमी कि खर्च न बढ़े, तो 20% के बाद क्या करना है कम, 20% के बाद कम क्या है 16 सही 2/3, तो इसका आंसर हो गया 16 सही 2/3। तो समझ में आ गई चीजें आपको, परसेंट दे के कम पूछे तो कम वाला बता दें, परसेंट दे के अधिक वाला पूछे तो अधिक वाला बता दें, और ऐसे आप इनको बड़े आसानी से कर लेंगे। ये कुछ वो डिजिट है जो बार बार पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, और अगर इनसे अलग कुछ पूछा जाएगा तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसी वीडियो में पीछे सारी चीज़ें हमने बताई, तो उसके आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ऐसे ही और हर टाइप की अलग अलग ट्रिक के साथ अगली क्लासों में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।